हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी अ राइट वे ऑफ लर्निंग। दिस इज़ स्वर्णिम सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। उन सभी में मैंने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, ईच सब्जेक्ट में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से तीनों वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, आज मैं कराऊँगी आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स लर्न। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबको पता है कि भाई याद करना मुश्किल होता है क्योंकि इतने सारे होते हैं, ऊपर से कभी उनका डिपार्टमेंट भूल जाते हैं, कभी उनका नाम भूल जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको कराऊंगी ट्रिक से लर्न, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें चाहिए इमेजिनेशन पावर, कि आप इमेजिन कर पाओ। मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी और आपको क्या करना है कि उस स्टोरी को बस अपने दिमाग में क्रिएट करना है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो उस स्टोरी को आप याद रखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं नरेंद्र मोदी। ये तो सभी को पता है नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। पर इसके साथ साथ वो और भी चीज़ों के इंचार्ज हैं। अब वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, all important policy issues, all other portfolio and allocated to any not allocated to any minister। हिंदी में बात करें, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर जी के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने, कि मैं बहुत दयालु हूँ, ठीक है, मैं बहुत दयालु, मैं सबका दुख दर्द सब सब हर लूँगा, मतलब इस तरह से उन्होंने बोला। अब जो आपका आता है पर्सनल, यानी कि इससे याद रखेंगे पर्सनल, यानी कि पर्सनल किसी की कोई दिक्कत है वो भी देख लेंगे, पब्लिक में कोई दिक्कत है वो देख लेंगे, ठीक है। पेंशन यानी कि किसी बूढ़े की भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी देख लेंगे। तो कौन कौन से देख लेंगे? पर्सनल होगी कोई दिक्कत वो देख लेंगे, पब्लिक को कोई दिक्कत होगी वो भी देख लेंगे, और पेंशन, बूढ़े लोगों, आपको याद आ जाएंगे बूढ़े लोगों से क्या, पेंशन, ठीक है। तो पेंशन की दिक्कत भी वो भी देख लेंगे। अब क्या बोला उन्होंने? वो फुल एनर्जी के साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे? सबकी दिक्कत को, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। किसके साथ सुनेंगे? एनर्जी के साथ। कैसे सुनेंगे? एनर्जी के साथ सुनेंगे, ठीक है। और सबको स्पेस देंगे। और क्या देंगे? सबको स्पेस देंगे। क्लियर है? पहले यहाँ तक हो गया आपको कि वो पर्सनल इश्यूज सुनेंगे, उसके बाद पब्लिक के सुनेंगे, उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं उनके भी सुनेंगे, उसके बाद कैसे सुनेंगे? एनर्जी के साथ सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? एनर्जी के साथ सुनेंगे। तो क्या हो गया इससे? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने बोला वो सबको स्पेस देंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्लियर हो गया। इसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़, और भी कोई पॉलिसी के भी कोई इशू होंगे ना, तो बस इतना याद रखना, इशू वर्ड आ गया तो वो किसके लिए हो गया? नरेंद्र मोदी जी के लिए हो गया, ठीक है। और भी कोई इशू होगा वो देख लेंगे। उसके बाद ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, और जो किसी और को एलोकेट नहीं हो, उन्होंने कहा वो भी मैं कर लूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा मैं बहुत दयालु हूँ, मैं सबका दुख देख लूँगा और मैं सारी चीज़ें जिसको एलोकेट नहीं हुई, ठीक है, वो भी मैं कर लूँगा, वो भी डिपार्टमेंट में देख लूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राजनाथ सिंह। वो कौन है? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री। अब देखो, जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हे नाथ मेरी रक्षा करना। क्या बोलते हैं? हे नाथ मेरी रक्षा करना। तो वो कैसे हो गए? हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए। नेक्स्ट, अमित शाह। वो कौन है? होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर। अब देखिए, वो कहता है शांत हो जाओ। शाह से क्या हो गया? शांत हो जाओ, घर चल के कोऑपरेट करेंगे। शांत हो जाओ, घर चल के कोऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स घर से हो गया होम मिनिस्टर, और कॉपरेट से हो गया कॉपरेशन। क्लियर है? तो अमित शाह यानी कि शांत हो जाओ, घर चल के यानी कि होम मिनिस्टर, एंड कॉपरेट करेंगे यानी कि कॉपरेशन। तो अमित शाह कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? कौन है? होम मिनिस्टर है एंड कॉपरेशन मिनिस्टर है। क्लियर? नेक्स्ट, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी। अब देखिए, इनके नाम में ही गडकरी यानी कि गड्डी वगैरह ऐसे बोलते हैं ना गाड़ियों को, तो गडकरी आ रहा है। तो अब गड्डी की बात आ रही, जयराम गडकरी। जयराम बोलते हो गड्डी चला के हम जा रहे हैं रोड पे, हाईवेज पे। क्लियर है? जयराम बोलते हो कहाँ जा रहे हैं हम? रोड पे जा रहे हैं और हाईवेज पे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा हमारा? नितिन जयराम गडकरी से
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट फिर आते हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी। वो कौन है? हमारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर। अब देखो, सीताराम जो थे, मतलब जो राम जी थे, वो दशरथ के पुत्र थे और वो क्या थे? वो राजा थे। वो कौन थे? राजा थे। तो इसका मतलब वो राम जी भी अमीर थे। ठीक है, तो सीता और राम जी अमीर होने के बावजूद भी कहाँ गए थे? वन में गए थे। गए थे कि नहीं गए थे? तो सीता और राम से आपको याद रखना है कि वो लोग कैसे थे? अमीर थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ गए? वन में चले गए। तो पैसों की बात आ गई, यानी कि अमीर थे, पैसों की बात आ गई, तो क्या हो गया? फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। कैसे? पैसों की बात आ गई तो फाइनेंस, और करोड़पति थे। कैसे थे? बहुत पैसा था, करोड़पति थे, तो क्या आ गया? कॉर्पोरेट। क्या आ गया? कॉर्पोरेट। होप्स आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। ठीक है, तो सीताराम कैसे थे? अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा था, करोड़पति थे, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर। कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखो, ये कौन है? हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। देखिए नरेंद्र, अब नारे इंद्र, हम रिक्वेस्ट करें, इंद्र जी कौन होते हैं? जो कि बारिश करते हैं। ऐसे बारिश करने के लिए, बारिश के लिए हम क्या बोलते हैं? इंद्र भगवान आप नाराज़ हो गए, बारिश नहीं हो रही, क्या हो गया? या फिर हम कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल जो होती है ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होती है? ख़राब हो जाती है। तो हमें डर लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो, तो हम किससे रिक्वेस्ट करें? इंद्रदेव से। तो करें, नारे इंद्र प्लीज़ अब बारिश मत करो, वरना हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में सोचो, थोड़ा सा फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में सोचो। अब नारे इंद्र से क्या हो गया? नरेंद्र, नारे इंद्र से नरेंद्र, और हमारी फसल के बारे में सोचो, यानी कि हो गया एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा लिटरली नहीं जाना है कि मैम की फसल बोल रही हो वो तो क्रॉप होती है, नहीं, इस तरह से नहीं जाना है। तो आपको क्या बोला? नारे इंद्र, आपको बस याद करना है, तो इसलिए आप उसको क्या करना है? माइंड में इमेज बनाते जाओ बस। ठीक है, नारे इंद्र, ज़्यादा बारिश मत करना वरना हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, थोड़ा सा फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में सोचो। ठीक है, तो नारे इंद्र यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर हो गया इससे, और फसल से हो गया एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट एस जयशंकर। देखो बहुत ईजी है ये, एस जयशंकर। अब बोलना कि मैं जयशंकर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोलता ही नहीं हूँ। क्या है? मैं जयशंकर के अलावा एक्स्ट्रा कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तो जयशंकर और एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। क्लियर? जयशंकर एक्स्ट्रा मैं बोलता ही नहीं हूँ इसके आगे, ऐसे जयशंकर बोलता जाता हूँ बस। क्लियर? और एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। देखो मोस्टली क्या होता है, कभी कभी लड़कों को बोला जाता है मुंडा, बोला जाता है ना, तो कोई बोलता है, एक बच्चा है अर्जुन, उसे कोई बोलता है अर्जुन मुंडा तेरे बाल को क्या हुआ? अर्जुन मुंडा तेरे बाल को क्या हुआ? अब अर्जुन मुंडा याद हो गया। ठीक है, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुझे तो मुंडा बस याद हो जाएगा। मुंडा तेरे बाल को क्या हुआ? तो मुंडा और तेरे बाल ट्राइबल, तेरे बाल ट्राइबल। क्लियर है? तो अर्जुन मुंडा तेरे बाल ट्राइबल, तो कौन है वो? अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी। अब देखिए स्मृति जुबिन ईरानी कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। उन्होंने ये बोला, जुबिन स्मृति ईरानी में रानी आ रहा है। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी में रानी आ रहा है। अब रानी जी ने बोला कि मैं तो भाई सबसे पहले औरतों का, बच्चों का और माइनर यानी कि जो और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो उनका ख्याल रखूँगी। औरतें और छोटे बच्चों का ख्याल मैं रखूँगी। तो औरत और बच्चों से क्या हो गया? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और छोटे बच्चों का भी मैं रखूँगी, मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनर क्या होता है? छोटी तो होता है। ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स। क्लियर है? तो ईरानी में रानी आ रहा है, तो रानी ने डिसाइड किया क्या कि मैं तो भाई पहले औरतों का और बच्चों का और सबसे छोटे बच्चों का ख्याल रखूँगी। क्लियर है? नेक्स्ट पीयूष गोयल। देखिए
इसको याद करने के लिए आपको एक लड़के का नाम याद करना पड़ेगा कि गोयल या फिर पीयूष गोयल नाम का एक लड़का है। क्लियर? पीयूष गोयल नाम का लड़का है, उसने पहले तो कॉमर्स में एडमिशन लिया। क्या किया? कॉमर्स की उसने पहले पढ़ाई करी, फिर उसने टेक्सटाइल की क्या करी? इंडस्ट्री खोली। क्या करी? टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली। कॉमर्स की पढ़ाई करी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली। और फिर क्या करता था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूँ। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने कंज्यूमर को टेक्सटाइल के साथ साथ फूड भी देना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के साथ साथ क्या करता था, उनको खाना भी देता था अपने कंज्यूमर्स को। क्लियर है? देखो, पीयूष गोयल नाम याद हो गया होगा, पीयूष गोयल नाम का एक लड़का है। उसने क्या किया? कॉमर्स की पढ़ाई करी, यानी कि कॉमर्स, और उसने क्या करा? टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली, यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, या फिर वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ठीक है? कॉमर्स, कंज्यूमर से याद रखना, कंज्यूमर अफेयर्स, और फूड देना किसको? अपने कंज्यूमर्स को फूड देना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो गया आपका? फूड मिनिस्टर भी यही है, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी यही है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर भी यही है, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यही है। तो याद रखना, किस तरह से याद करेंगे कि इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करी, फिर उन्होंने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली, और अपने कंज्यूमर को क्या डिस्ट्रीब्यूट करने लगे? कपड़े को साथ साथ फूड। होप सो आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखो क्या हुआ, किसी ने बोल दिया प्रधान जी आप कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं मूवी देखी है? ऐसे ही कुछ वो उसमें कुछ नेता होते हैं, लेकिन इसमें वो क्या है, प्रधान से किसी ने पूछ लिया आप कहाँ तक पढ़े हो। तो भाई उनको बुरा लग गया, किसी ने उनको पूछ लिया, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं अब पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनूंगा अंबानी की तरह। कैसे बड़ा आदमी बनूंगा? अंबानी की तरह सोच लिया उन्होंने। ठीक है? तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो एडुकेशन। ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ स्किल्स भी आने चाहिए। ठीक है? तो उन्होंने कुछ स्किल्स सीखे, तो स्किल्स से हो गया स्किल डेवलपमेंट, और फिर वो बने एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर। ठीक है? क्या बने? एक एंटरप्रेन्योर। क्लियर? अब देखो कौन? प्रधान जी। कौन से गांव के प्रधान जी? ठीक है? धर्म से तो वो प्रधान थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या बनूंगा? एंटरप्रेन्योर बनूंगा। क्लियर है? तो देखो, धर्म से प्रधान यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। एडुकेशन, पहले उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा, एडुकेशन मिनिस्टर हो गए। ठीक है? शिक्षा से क्या हो गए? एडुकेशन मिनिस्टर हो गए। स्किल सीखूंगा, स्किल डेवलपमेंट हो गए। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर भी कौन हो गए? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है? क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर बन गए बाद में। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रहलाद जोशी। अब देखो, एक लड़का था प्रहलाद। ठीक है? ये नाम नहीं याद रखना है प्रहलाद, मैं बस बता रही हूँ। एक लड़का था प्रहलाद, वो उसको किसी ने ये बोल दिया कि यार पता है पार्लियामेंट में कोयले की खदान है। किसी ने क्या बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट के अंदर ना कोयले की खदान है। ठीक है? उसने क्या सोचा कि मैं ना जाऊंगा वहाँ से कोयला निकाल के लेकर आऊँगा, और फिर मैं उसको बेच दूंगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये मैं सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ, इसको क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक है? देखो, तो प्रहलाद था, उसने क्या किया? जोश में गया। कैसे गया? जोश में गया। कहाँ गया? पार्लियामेंट। कहाँ गया? पार्लियामेंट। क्योंकि किसी ने उसको बोला था कि पार्लियामेंट में है कोयले की खदान। तो प्रहलाद जो लड़का था वो कहाँ गया? जोश में गया। बस इतना याद रखो, जोश में गया। जोश में गया, कहाँ गया? पार्लियामेंट। तो प्रहलाद जोश में गया यानी कि प्रहलाद जोशी कहाँ गया? पार्लियामेंट गया। इससे याद रखना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और किसने बोला था, किसी ने उसको क्या बोला था कि वहाँ पे किसकी खदान है? कोयले की खदान है। तो वहाँ पे वो क्या गया? पार्लियामेंट में गया और वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी। ठीक है? किस किस लिए? कोयले के लिए। उसे क्या लगा कि कोयले की वहाँ क्या है? माइंस है, यानी कि खदान है। क्लियर है? खान है वहाँ पे, यानी कि कोयले की खान है। ठीक है? तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कोयले की उसको लगा वहाँ पे खान है या फिर खदान है, तो उसने क्या किया, तो वो क्या हो गया? कोयले से कोल, और खान से क्या हो गया? कोयले की खान, यानी कि कोल एंड माइंस। तो वो कौन है? प्रहलाद जोशी कौन है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं, कोल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, और कोल मिनिस्टर भी हैं, और माइंस मिनिस्टर भी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नारायण तातू राणे। ये देखिए, नारायण तातू राणे कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तातू से याद रखना। अगर तातू कभी कभी ऐसा होता है नारायण राणे आता है सिर्फ, तो इसलिए तातू मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। तो
नारायण तातू राणे। अब नारायण राणे आ गया तो और तातू, देखो राणे से याद रखना रोने, राणे से याद रखना रोने लगे, ठीक है, राणे रोने लगे। अब देखो नारायण नारायण बोलते बोलते छोटे छोटे बच्चे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम टाइप के साइज़ के बच्चे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के बच्चे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम टाइप के वो माइक्रो मीडियम और स्मॉल साइज़ के बच्चे क्या करने लगे, रोने लगे। क्या बोलते बोलते, नारायण नारायण, ठीक है, नारायण नारायण बोल के रोने लगे। क्लियर है। नारायण तातू राणे, तातू से अगर वैसे याद रखना चाहे तातू आता है तो तातू 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 छोटे बच्चे कभी कभी बोलते हैं, चाचू को तातू बोल रहे हैं, इस तरह से तो याद रख सकते हो। वैसे नारायण तातू राणे, राणे यानी रोने लगे, राणे रोने लगे, नारायण तातू राणे। तो नारायण नारायण करते करते नारायण नारायण मतलब नारायण तातू राणे और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे याद रख सकते हो। एक साथ आएगा ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो मिनिस्टर कौन है, इस तरह से। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम याद हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, होते ना अलग अलग साइज़ के, वैसे ही। चलिए नेक्स्ट देखो, सर्बानंद सोनोवाल। अब इनके नाम में ही आनंद आ रहा है, सब सर्बानंद सोनोवाल, सब आनंद में है इनका। देखिए जब कुछ आनंद में होता है तो हम सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं, जब हम घूमते फिरते हैं। क्या करते हैं हम, जब घूमते हैं कहीं जाते हैं, है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है भाई हमारी तो आयु बढ़ गई, लगता है ना, तो हम इतने खुश हैं ना जैसे हमारी आयु बढ़ गई, ठीक है। इस स्टोरी, जो भी मैं आपको निमोनिक्स या फिर जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, इसको याद रखना, क्रिएट करते रहना स्टोरी की तरह, ठीक है। छोटी छोटी स्टोरीज हैं ये, प्यारी प्यारी सी, इनको याद रखना। तो सर्बानंद सोनोवाल, उसने कहा सर्बानंद, इनके नाम में आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ गए, घूमने गए, पोर्ट्स पे गए, शिपिंग पे गए, वाटरवेज में वाटर वगैरह इस तरह से कुछ भी आ जाए ना, पोर्ट वोर्ट पे घूमने गए हैं, बड़े खुश हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनकी आयु बढ़ गई, आयु मतलब आयुष, ठीक है। पोर्ट पे गए, शिप पे गए, वाटर में गए, तो ये बड़े खुश हैं। क्यों, बहुत आनंद में हैं। कैसे हैं, बहुत आनंद में हैं, क्योंकि वो पोर्ट पे घूमने गए, वो शिप पे बैठे, फिर उसके बाद वो पानी में गया शिप, बहुत खुश हैं। क्लियर है। तो पोर्ट पे गए, पोर्ट्स मिनिस्टर भी यही हैं। उसके बाद शिप पे गए, शिपिंग एंड वाटर, पानी, वाटरवेज, और वाटरवेज मिनिस्टर भी कौन है, यही हैं। और आयु बढ़ गई, इन्हें लगा वाह वाह आनंद आ गए हैं, इनकी तो आयु बढ़ गई, आयु से होगा आयुष मिनिस्टर भी यही है, ठीक है, आयुष मिनिस्टर भी यही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आयुष की फुल फॉर्म कीजिए, फुल फॉर्म बताइए आयुष की क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, वीरेंद्र कुमार, ये कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर। अब देखो बहुत आसान है इसको याद करना, वीरेंद्र, इनके नाम में क्या आ रहा है, वीर। अब भाई जो वीर लोग हैं वही तुम्हें जस्टिस दिलवा पाएंगे, याद रखना। समाज को जो भी जस्टिस मिलनी है, न्याय मिलना है, वो कौन दिलवा पाएंगे, वीर लोग ही दिलवा पाते हैं, ठीक है। और एम्पावरमेंट, और तुम्हारे जो अधिकार हैं, तुम्हें जो कुछ भी उन्हें एम्पावर करना है, वो भी कौन करते हैं, आपके जो वीर लोग हैं। क्लियर है। तो वीर से हो गया वीरेंद्र कुमार, और आपको जस्टिस कौन दिलवाते हैं, वीर लोग दिलवाते हैं, ठीक है। और आपको एम्पावर कौन करते हैं, वो भी वीर लोग करते हैं। क्लियर है। तो जस्टिस कौन दिलवाता है, वीर लोग। तो वीर से हो गया वीरेंद्र कुमार, जस्टिस से हो गए सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी यही हैं, और एम्पावर से हो गया एम्पावरमेंट मिनिस्टर भी यही हैं, ठीक है। अधिकार वगैरह भी आपको वीर लोग ही दिला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, गिरिराज सिंह। देखिए मतलब गिरने के बाद भी उसने राज किया अपने गांव में। एक आदमी था, ठीक है, वो अपने गांव में मतलब सबकी नज़रों में गिर गया, सबकी नज़रों में गिरने के बाद भी उसने इतनी मेहनत करी कि फिर बाद में उसने अपने गांव में नाम रोशन कर दिया, राज किया उसने गांव में। तो गिरिराज, गिरने के बाद भी क्या किया, राज किया। गिरने के बाद भी उसने इतनी मेहनत करी, सबकी नज़रों में गिरने के बाद भी उसने इतनी मेहनत करी कि बाद में उसने अपने गाँव में क्या किया, राज किया। क्या किया, राज किया। देखो गिरिराज, गिर के भी राज किया, उससे हो गया आपका गिरिराज सिंह। क्लियर है। उसके बाद कहाँ कहाँ उसने राज किया, अपने गांव में। गांव से हो गया रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हुआ ये कि एक लड़का था, वो सबकी नज़रों में गिर गया, ठीक है। फिर गांव में एक लड़का था, वो सबकी नज़रों में गिर गया। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं सबकी नज़रों में फिर से उठूं और फिर मैं अपने गांव में राज करूं। तो उसने क्या किया, उसने कहा क्यों ना मैं अपने गांव का डेवलपमेंट करूं,
तो शायद सब लोग मेरे को अच्छा समझने लगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, गिरने के बाद उसने क्या किया, अपने गांव का डेवलपमेंट किया। उसने क्या किया, अपने गांव का डेवलपमेंट किया, और फिर उसने क्या किया, अपने गांव में राज किया। क्या किया, राज किया। देखो कितने आसानी से याद हो गया है। तो गिरने के बाद भी उसने क्या किया, राज किया। और कहाँ किया राज उसने, रूरल में, मतलब अपने ग्रामीण में या फिर गांव में। इस तरह से याद करने के लिए आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो गिर के भी राज किया, तो गिरिराज, ठीक है। और उसने कैसे राज किया, अपने गांव का डेवलपमेंट करके, यानी गांव का डेवलपमेंट यानी कि रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, इसमें राज आ ही रहा है, ठीक है। राज आ ही रहा है, तो पंचायत राज में भी राज आता है। पंचायत राज में भी एंड राज में आता है, और गिरिराज में भी एंड राज में है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, याद रखना, क्योंकि एक राजकुमार मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। वो मैं आगे आपको कराऊंगी अभी, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखना। तो पंचायत राज में भी राज लास्ट में आ रहा है, और जिस भी मिनिस्टर के नाम के बाद में राज आ रहा है वो भी क्या है भाई, वही पंचायत राज मिनिस्टर है। क्लियर। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर। अब देखो, ज्योति और आदित्य दोनों नाम आ रहे हैं ना इसमें, ज्योति और आदित्य, ज्योतिरादित्य, और सिंधिया में आ रहा है इंडिया, सिंधिया में आ रहा है इंडिया। तो ज्योति और आदित्य ने क्या किया, इंडिया के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। सिविल एविएशन से सिविल याद कर लो, ठीक है। तो ज्योति और आदित्य ने इंडिया में सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है ना वो क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी ज्योति और आदित्य इंडिया का, और सिविल एविएशन तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। क्लियर है। अब खुशी में भाई ज्योति ने बोला, मतलब खुशी में आदित्य ने बोला, या फिर कोई बोलिए, खुशी में क्या बोला इन लोगों ने कि भाई मैं तो ज्योति जलाऊंगा, मतलब ज्योति मतलब जैसे हम जलाते हैं ना, पूजा करते हैं तब ज्योति जलती है, कि मैं ज्योति जलाऊंगा तो स्टील के दिए में जलाऊंगा। वो आजकल चल रहा है ना, स्टील के दिए भी आते हैं आप लोगों के, तो मैं स्टील के दिए में जलाऊंगी दिया, मतलब मिट्टी का दिया नहीं लाऊंगी मैं, वो जो आता है मुझे उसका नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो मैं वो स्टील का जो आता है ना छोटा सा, मैंने देखा है घरों में होता है स्टील का वो, तो मैं स्टील में दिए का मतलब वही जो आप समझ जाओ, स्टील का दिया जलाऊंगी, ठीक है। मिट्टी का नहीं, मैं स्टील का दिया जलाऊंगी, ज्योति जलाऊंगी मैं। क्लियर है। अब देखो, ज्योति और आदित्य ने इंडिया का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो ज्योति और आदित्य से क्या होगा, ज्योतिरादित्य, और सिंधिया से हो गया, और सॉरी इंडिया से हो गया सिंधिया। क्लियर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सिविल सर्विसेज से हो गया सिविल एविएशन, और स्टील के दिए में वही ज्योति जलाएंगे तो स्टील मिनिस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट, अश्वनी वैष्णव। अब देखो, वैष्णो देवी जाते हैं, से वैष्णव से याद कर लीजिए, वैष्णो देवी। क्लियर है, जाते हैं ना। अब मान लो वैष्णो देवी आप जा रहे हो, वैष्णो देवी किससे जाते हैं, रेल से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, यानी कि रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। वैष्णव से याद हो जाएगा वैष्णो देवी, तो अश्वनी वैष्णव, और रेल से याद हो गया रेलवे मिनिस्टर। क्लियर है। अब भाई रेल में बैठे हैं तो बात तो करते हैं ना, तो बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं ना एक दूसरे के साथ। अब सामने वाले सीट पे बैठे हों, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बात ना हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी कौन है, यही अश्वनी वैष्णव जी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। क्या सबके सब फ़ोन चलाते हैं, जिसको देखो वो सब फ़ोन चलाते हैं, चलाते कि नहीं चाहते। उससे याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब भाई मिक्सर ग्राइंडर तो ले नहीं जाओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें में क्या आ जाएगा, आपका फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन, अब भाई इन्फॉर्मेशन तुम भेज रहे हो, देखो मेरे सामने वाला जो बैठा है ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है, कभी कभी करते हैं ना, यार वो देखो यहाँ पर खाना लेकर आया, मैं तो खाना ही नहीं लाई। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप अपनी बहन को, या फिर घर में कोई बैठा उसको बता रहे हो आपने तो खाना नहीं दिया, और देखो यहाँ पे सामने मेरे बैठ के खाना खा रहा है, मुझे भूख लग रही है, होता है ना, ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तो अब आपको ये स्टोरी याद हो गई होगी, ठीक है। तो वैष्णो देवी आप जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो रेलवे मिनिस्टर हो गया, वैष्णो से हो गया अश्वनी वैष्णव, रेल से जा रहे हैं रेलवे मिनिस्टर, और कम्युनिकेट कर रहे हैं सबसे तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ कर रहे हो आप, यानी कि फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन अपनी बहन वगैरह को फ़ोन टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी कौन है, यही
अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट, पशुपति कुमार पारस। देखो पशुपति, पशु कौन होते हैं? जानवर होते हैं। पशु कौन होते हैं मतलब इनके लिए, मतलब वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं, बस एक समझा रही हूँ, ठीक है भाई, लिटरली मत लेना। चलिए पशुपति, अब पशु कौन होते हैं? पशु होते हैं जानवर। अब आपने भैंस वगैरह को देखा होगा जो कि खा लेती हैं और खाने के बाद वो उनका जो है ना प्रोसेसिंग चलती रहती है, एक खाना उनके मुंह में रहता है और वो प्रोसेस चलती रहती है, चबाते रहते हैं, देखा है? तो फूड जो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, मान लीजिए फूड उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में है अभी भाई फूड। तो इससे याद हो गया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? पशुपति कुमार पारस। पशुपति देख के ही आप समझ जाएंगे, पशुपति कुमार पारस। क्लियर? अब किसी ने बोला कि भाई तुम इतनी देर तक खाना क्यों चबाते हो? कहते हैं मेरा फूड ना इंडस्ट्री से आया है। कहाँ से आया? इंडस्ट्री से आया मेरा फूड। ऐसा वैसा खाना नहीं है जो खाओ और जल्दी से बस पचा लो। इंडस्ट्री से फूड आया मेरा। कहाँ से आया? इंडस्ट्री से फूड आया है। कहाँ से आया? इंडस्ट्री से फूड आया। अब देखो पशुपति, पशु से याद हो गया पशुपति कुमार पारस। फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर से याद हो गया आपको, मतलब फूड मतलब प्रोसेसिंग से हो गया आपको याद कि फूड प्रोसेसिंग, और इंडस्ट्री से आया है इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर। ये फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर एक ही है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, देखो गज, गज मतलब हाथी, ऐसे बोल सकते हैं ना, हाथी होता है भाई, देखा है मोस्टली पानी में खेलता रहता है, मोस्टली वो पानी में खेलता रहता है। देखिए आजकल वीडियो कितने वायरल हो रहे हैं, छोटे छोटे हाथी के बच्चे हैं वो पानी में खेल रहे हैं, सूंड में पानी भर के किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, होता है ना ऐसे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपको कैसे याद करना है? गज से। कैसे? गज यानी कि हाथी। वो क्या करता है? अपनी सूंड में पानी भर देते। तो पानी से याद हो गया जल शक्ति मिनिस्टर। क्या? जल शक्ति मिनिस्टर। क्लियर है? गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, किरण रिजिजू। देखो इसमें ही आ गया जीजू, एंड में दिख रहा है जीजू, किरण रिजिजू दिख गया, इसमें आ गया जीजू। कौन आ गया? जीजू। अब भाई लड़ाई होती है, दो बहनें होती है ना, उनमें मोस्टली लड़ाई होती ही होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो छोटी बहन है ना वो कहती है जीजू देखो दीदी ने मुझे मारा, अब आपको फैसला तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको फैसला करना पड़ेगा, ठीक है। आप बताओ मैं सही हूँ कि ये सही है? होता है ना ऐसे, मोस्टली घरों में होता है, ठीक है। तो फैसला करना पड़ेगा यानी कि लॉ एंड जस्टिस। फैसले से क्या होगा? लॉ एंड जस्टिस। क्लियर है? और जीजू से तो हमारे जीजू आए घर पे, हमने बोल दिया दीदी ने ऐसे ऐसे किया है, आप बताओ कौन सही है। क्लियर? तो जीजू से हो गया किरण रिजिजू, और न्याय करो आप, या फिर आप बताओ कौन सही कौन गलत, ये बोलती है ना सालियाँ ऐसे करके, तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, राजकुमार सिंह। अब भाई राजकुमार हैं, पावर तो होगी हर चीज़ की, नई भी पावर होगी, और नहीं है पावर, अगर वो ख़त्म हो गई तो वो रिन्यू कर लेंगे उसको, दोबारा कर लेंगे उसको, पावर को रीजनरेट। क्लियर है? तो राजकुमार सिंह कौन है? पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। क्लियर? और राजकुमार है भाई तो उनके पास पावर तो है ही, राजकुमार है तो पावर है। और पावर कैसी पावर होगी? नए नए राजकुमार बने हैं तो नई नई पावर है, और नई, और जैसे कि नई पावर ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे? उसको रिन्यू कर लेंगे। क्या करेंगे? पावर थोड़ी ख़त्म हो गई तो रिन्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिन्यू कर लेंगे। कौन? राजकुमार है भाई। क्लियर? तो राजकुमार से याद हो गया आपको राजकुमार सिंह, पावर है तो पावर मिनिस्टर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। क्लियर? अब देखो भाई हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, उसने बोला मैं अपने हर घर में दीप जलाऊंगा। पहले मैं बता देती हूँ, हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। क्लियर? अभी अभी मैंने बताया था आपके रूरल डेवलपमेंट कौन है, याद करो। गांव कोई गिरा था फिर उसने राज किया अपने गांव का डेवलपमेंट करके, था ना। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। याद आ गया? चलिए, अब हरदीप सिंह पुरी जो हैं उन्होंने कहा मैं अपने हर घर में दीप जलाऊंगा, मैं अपने हर घर में दीप जलाऊंगा, अपने हर घर में दीप जलाऊंगा, पर मैं ऐसे वैसे दीप नहीं जलाऊंगा, मैं पेट्रोल के और गैस के दीप जलाऊंगा। कैसे? मैं पेट्रोल के और गैस के दीप जलाऊंगा।
ठीक है। उसके बाद मैं बन चला जाऊँगा, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बन चला जाऊँगा। कहाँ चला जाऊँगा? बन चला जाऊँगा। ठीक है। मुझे पता है ये स्टोरीज़ थोड़ी सी अजीब हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा इनसे। ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं अपने हर घर में दीप जलाऊँगा। उसके बाद, और वो भी ऐसे वैसे नहीं जलाऊँगा, पेट्रोल और गैस के जलाऊँगा। कैसे? पेट्रोल के और गैस के जलाऊँगा, और फिर बन चला जाऊँगा। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जंगल में, वन में चला जाऊँगा। अब अपने हर घर में, यानी कि हाउसिंग मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह। ठीक है। अब हरदीप जलाऊंगा तो उनके नाम में दीप आ रहा है, हरदीप। ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी हो गया। पेट्रोल और गैस के जलाऊंगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर भी यही है। ठीक है। उसके बाद अपने हर घर में जलाऊंगा, यानी हाउसिंग मिनिस्टर भी यही है। और उसके बाद में वन चला जाऊंगा, वन से हो गया अर्बन। ठीक है। अर्बन कहाँ चला जाऊंगा? मैं वन चला जाऊंगा, उससे क्या हो गया? अर्बन। तो अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। चलिए, याद हो गया होगा शायद। नेक्स्ट, मनसुख मंदविया। ठीक है। एक तो थे सर्बानंद सोनोवाल, जो आनंद में थे, ये मनसुख हैं। इनका मन भी सुख है। कैसा है? ये मन भी सुख है। वो कैसे? सबसे ज़्यादा आनंद में थे। क्यों? क्योंकि वो घूम रहे थे। कहाँ कहाँ घूम रहे थे? पोर्ट, याद आया? पोर्ट पे, शिप पे, वाटर पे। और कैसा लग रहा था उनको? कि भाई उनकी आयु बढ़ गई है, लग रहा था ना। तो वो कौन थे? पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर। क्लियर? अब ये कौन है? मनसुख मंदविया। इनका मन सुख है। अब देखो, किसी भी इंसान का मन सुख कब होता है? जब हेल्थ अच्छी हो और फैमिली अच्छी हो। इंसान को क्या चाहिए? एक हेल्थ अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, उसका मन सुख ही सुख रहता है। कैसा रहता है? मन सुख रहता है। और हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या करना होता है भाई? केमिकल और फर्टिलाइज़र के बिना जो खाना होता है, सब्जी वगैरह, वो हमें खानी चाहिए। क्या होना चाहिए? केमिकल एंड फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए खाने में। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? हमारा मन सुख ही सुख रहेगा। याद हो गया? चलो, तो मनसुख मंदविया, मनसुख से हो गया मनसुख मंदविया। और हमारा हेल्थ और फैमिली कैसी है? वह हेल्थ और फैमिली अगर अच्छी है तो हमारा मन सुख रहेगा। तो हेल्थ अच्छी, फैमिली अच्छी, मन सुख। तो हेल्थ एंड फैमिली से हो गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का अगर हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। तो हमें क्या अवॉइड करना है? केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का खाना। तो बस केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स मिनिस्टर भी कौन है? हमारे मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, भूपेंद्र यादव। अब देखो, भू यानी कि ज़मीन, भूपेंद्र यादव, भू यानी कि ज़मीन। अब भाई ज़मीन से क्या क्या? एनवायरनमेंट जुड़ा है, फॉरेस्ट जुड़ा है, क्लाइमेट जुड़ा है। और लेबर भी मोस्टली खेतों में देखा है ना, वो फार्मर्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ। लेबर कहाँ काम कर रही है? खेतों में काम कर रही है ना। देखा ना, ज़मीन पे काम कर रही है। लेबर वगैरह भी कहाँ? ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। वो भी उनको भी रोज़गार कहाँ मिला हुआ है? ज़मीन पे। कहाँ? ज़मीन पे। क्लियर? अब देखो कैसे याद रखेंगे। भूपेंद्र, भू से याद हो गया, भू यानी कि ज़मीन। ठीक है। और ज़मीन से क्या क्या जुड़ा होता है? एनवायरनमेंट। यानी भू से हो गया भूपेंद्र यादव, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, फॉरेस्ट मिनिस्टर। उसके बाद आ गया आपका क्लाइमेट, नेचुरल चीज़ें हैं ना सारी, तो क्लाइमेट भी जुड़ा है हमारा, तो क्लाइमेट मिनिस्टर। लेबर भी कहाँ काम करती है? ज़मीन पे, मतलब कुछ भी कर रही है। मोस्टली हमने खेत वगैरह में देखा है, तो वो काम करती है वहाँ पे। ठीक है। तो उससे आपको याद रखना है। तो लेबर और कहाँ पे काम करती है? तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी कौन है? भूपेंद्र यादव। क्लियर है? नेक्स्ट, महेंद्र नाथ पांडे। ये कौन है? हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्टर। अब देखो, महिंद्रा की गाड़ियाँ तो बहुत सुनी होंगी, ट्रक वगैरह हैवी होते हैं ना, हैवी ट्रक चल रहे हैं महिंद्रा के, सुने ना। बस हो गया याद। महिंद्रा के हैवी ट्रक चल रहे हैं, किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, पब्लिक को मतलब पब्लिक को वो कर रहे हैं, पब्लिक के लिए तो है, पब्लिक ही तो चलाती है। मतलब बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ चल रही हैं महिंद्रा की, तो इससे आपको क्या याद रखना है? महिंद्रा से महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है। और हैवी गाड़ियाँ बन रही हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज़, वैसे हैवी गाड़ियाँ से ही आपको याद आ जाएगा हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है। और किसके लिए बन रही हैं? पब्लिक के लिए बन रही है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट, पुरुषोत्तम रूपाला। अब देखो, पुरुष उत्तम। ठीक है। पुरुषोत्तम, अभी मैं समझ गए होगे आप लोग ट्रिक। तो पुरुषोत्तम रूपाला वैसे हैं कौन? डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री,
फिशरीज मिनिस्टर। देखो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ क्या होता है, पशुपालन और मत्स्य पालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जिसमें एनिमल के पालन वगैरह के बारे में होता है, और फिशरीज़ मतलब जो मछलियाँ वगैरह के पालन होता है उसके बारे में। तो मैं इस तरह से आपके लिए ट्रिक बना रही हूँ। देखो अब क्या होता है, पुरुषोत्तम, सबसे पुरुषोत्तम कौन थे, श्री राम जी थे, ठीक है। और पुरुषोत्तम किसको माना जाता है कि जो अच्छा खासा इंसान हो उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं, आदमी हो उसको बोलते हैं ना पुरुषोत्तम, ठीक है भाई। ये तो बहुत उत्तम पुरुष है। सिर्फ भाई डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। जानवरों को तो कभी इन्होंने मार के नहीं खाया। होता है ना लोग, मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस बता रही हूँ, मीट वगैरह जैसे कि यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो भाई ये तो एनिमल का क्या करते हैं, पालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करते हैं। और मछलियाँ, भाई मछली वछली भी नहीं खाते, ये मछलियों का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं, उनको भी पालते हैं। क्लियर। पुरुषोत्तम पुरुष कौन सा है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को भी मांसाहारी नहीं है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और तो आपका याद हो गया आपको, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी, और आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जी किशन रेड्डी, ये कौन है, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर। कौन है, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर। देखो 1 मिनट में याद कराती हूँ। रेड्डी, रेडी हो जाओ भैया, चलना नहीं है, हम कल्चरल टूरिज्म पे जा रहे हैं हम। क्लियर, रेडी हो जाओ, हम कल्चरल टूरिज्म पे जा रहे हैं। इस तरह से याद कर लो, कल्चरल टूर पे जा रहे हैं। क्लियर, रेडी हो जाओ, हम कल्चरल टूर पे जा रहे हैं। तो रेडी हो जाओ मतलब जी किशन रेड्डी, और कल्चरल तो कल्चर एंड टूर पे जा रहे हैं, टूरिज्म मिनिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर। अब देखो जैसे मैं सिर्फ आपको ट्रिक याद करा रही हूँ, किसी को भी मतलब ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने हैं। देखो मैंने सुना है ऐसा कि जो ठाकुर लोग होते हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, थोड़ा सा उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या फिर वो क्या होता है कि वो गेम्स वगैरह में और थोड़ा सा वैसे बहुत एक्टिव होते हैं, होता है ना। तो क्या किया, किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई वहाँ पे ना गेम खेल रहे वगैरह। उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वो भाई एकदम तैयार हो गए अपना बैट वैट और वो सब लेके खेलने के लिए, और अपने 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 यूथ को लेके चल भाई खेलने चल रहे हैं, ऐसे अगर बोलते हैं ना वो लोग, थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, चल भाई खेलने चल रहे हैं। तो उनको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने अपने यूथ, मतलब होते हैं ना उनके 4 दोस्त, उनको बोल दिया उन्होंने, यूथ भाई हम अपने यूथ को लेके जा रहे हैं खेलने। क्लियर। तो अनुराग ठाकुर जी से क्या हो गया, अनुराग ठाकुर, इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली उनको स्पोर्ट की, किसकी, खेल कूद की, उनको जैसे ही जानकारी मिली तो इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने, और तो इन्फॉर्मेशन से हो गया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। बस इतना काफ़ी है, इन्फॉर्मेशन से होगा आपका इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। नेक्स्ट, यूथ अफेयर्स, ठीक है, अपने यूथ को लेकर चले तो यूथ अफेयर्स होगा। एंड किसकी इनको न्यूज़ मिली, तो स्पोर्ट्स की, तो क्या होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नेक्स्ट, अच्छा आपके ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। बताइए, हु इज़ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है। योर ऑप्शंस आर गिरिराज सिंह, किशन रेड्डी, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव। देखो याद तो आ गया होगा, लॉ जस्टिस, कुछ कानून वानून की बात चल रही है, उससे याद करो, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो। 1-2 बार इस वीडियो को देख लोगे ना आप, तो आपको फिर तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप आने लगेंगे। लॉ एंड जस्टिस, कुछ न्याय व्याय की बात चल रही थी, याद आया, कुछ 2 बहनों में लड़ाई हो गई, तो उसने बोला जीजू जी अब आप मेरा न्याय कर दो, बस अब आप बता दो कि कौन गलत है, था। तो उससे क्या आया, किरण रिजिजू। क्लियर है। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। अब गिरिराज सिंह कौन थे, याद करो, गिरने के बाद भी क्या किया, राज किया। कैसे किया, अपने गांव को डेवलप करके, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे। और मैंने क्या बताया था, इनके नाम के आगे लास्ट में क्या लगा है, राज लगा है, तो वैसे ही पंचायत राज में भी, तो पंचायत राज मिनिस्टर भी कौन है, गिरिराज सिंह। क्लियर। अब किशन रेड्डी, रेडी हो जाओ, हम कहाँ जा रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन हो गए, किशन रेड्डी।
क्लियर। इसके बाद भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र से क्या था, भू भू यानी कि ज़मीन, ज़मीन से क्या था आपका एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट और लेबर और एम्प्लॉयमेंट, था कि नहीं था। चलो नेक्स्ट, हु इज़ द जल शक्ति मिनिस्टर। अब बताओ, याद करने की कोशिश करो। जल शक्ति, जल, जल यानी कि पानी, वो पानी था, पानी था, जल था। तो और मैंने एक और चीज़ बता देती हूँ, अभी बताऊँगी, पहले ये बताइए जल शक्ति मिनिस्टर। अब देखो क्या था, गज, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से भी आपको काफ़ी चीज़ याद आएगी। राजकुमार सिंह, उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, पशुपति कुमार पारस, ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखो गजराज, गज, गज से याद आ गया हाथी, और हाथी शक्तिशाली भी होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये चीज़ बताने वाली थी मैं। जल शक्ति, जल के जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखो राजकुमार सिंह कौन थे बताइए। राजकुमार थे भाई, पावर तो होगी, बताया था राजकुमार है, पावर तो होगी, तो पावर मिनिस्टर। और क्या थे, नई है पावर, नई नई पावर मिली है, कैसी पावर मिली थी, नई नई पावर, तो न्यू एंड, अगर नई पावर थोड़ी सी कम हो जाए तो क्या कर लेंगे, उसको ख़त्म हो जाए तो रिन्यू कर लेंगे, तो न्यू एंड रिन्यू मिनिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट, पशुपति कुमार पारस। अब बताओ, पशु था, पशु क्या कर रहा था, फूड को प्रोसेस कर रहा था ना, फूड को प्रोसेस कर रहा था, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन थे, पशुपति कुमार पारस। और फूड ऐसा वैसा फूड नहीं था, इंडस्ट्री से आया था, कहाँ से आया था, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी कौन है, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है, पशुपति कुमार पारस। क्लियर। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या ट्रिक थी, ज्योति और आदित्य ने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया था इंडिया में, सिविल सर्विसेज का, तो सिविल एविएशन। और फिर आदित्य ने क्या बोला, मैं तो स्टील की ज्योति जलाऊंगा, स्टील के दिए में ज्योति जलाऊंगा, कैसे, स्टील के दिए में ज्योति जलाऊंगा, तो स्टील मिनिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट, हु इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। अब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, योर ऑप्शंस आर अश्विनी वैष्णव, स्मृति जुबिन ईरानी, अच्छा ये 2 बार लिख गया है, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया। बताइए, मनसुख, तो हेल्थ एंड फैमिली अच्छी हो तो कैसा होता है, मन सुख, कैसा होता है, मन सुख। और मनसुख मंडाविया और किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। क्यों, क्योंकि हम जब खाना ऐसा खाएंगे केमिकल फ्री, फर्टिलाइजर्स फ्री, तो हमारा मन सुख रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे और हमारा मन सुख रहेगा। क्लियर। इसके बाद अश्वनी वैष्णव, कुछ वैष्णव से याद आया, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वैष्णो देवी, किससे जा रहे हैं, बताओ बताओ, किससे जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो रेलवे मिनिस्टर। और हम क्या करते हुए जा रहे हैं, कम्युनिकेट करते हुए जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर। उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, और कुछ लोग कम्युनिकेट करते हैं यानी कुछ लोग बातें करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, मोस्ट लोग तो फ़ोन ही चलाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और अपने घर पे बताते हुए जा रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते हुए अपने बहन या भाइयों को बताते जा रहे हैं, देखो सामने वाला खाना खा रहा है, कि वो लेटा है, कि मेरे को सीट नहीं मिली, ऐसे बातें करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। क्लियर। इसके बाद जुबिन ईरानी, रानी हैं भाई, तो उन्होंने क्या बोला था, रानी थी, कि मैं तो बच्चे और वो औरतें और बच्चे और छोटे बच्चों का ख्याल रखूँगी, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दूँगी, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। क्लियर। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल कौन था, एक लड़का था जिसने पहले क्या करा, कॉमर्स की पढ़ाई करी, फिर क्या किया उसने, बताओ, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली, और अपने कंज्यूमर्स को क्या बेचने लगा, अपने कंज्यूमर्स को टेक्सटाइल के साथ साथ फूड भी देने लगा, क्या देने लगा, टेक्सटाइल के साथ साथ फूड भी देने लगा, तो टेक्सटाइल एंड फूड मिनिस्टर भी यही है, पीयूष गोयल। क्लियर। चलो नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान इज़ द मिनिस्टर ऑफ। बताओ धर्मेंद्र प्रधान जी किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ, बताओ बताओ, एडुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। एक सेकेंड, क्लियर। चलो इस पे भी मैंने नहीं लगाया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट इस पे क्या था, सॉरी प्रीवियस वाले में जल शक्ति कौन थे हमारे,
गजेंद्र सिंह शेखावत। और लॉ एंड जस्टिस, भाई ये तो सबसे अच्छा था। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हाँ ये हो गए सारे। हाँ बताइए, धर्मेंद्र प्रधान इज़ द मिनिस्टर ऑफ, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कौन थे बताओ? नारायण तातू राणे, याद आया? नारायण नारायण करते करते छोटे छोटे बच्चे रोने लगे और बोल और वो कैसे थे? स्मॉल, ठीक है, तो कैसे कहते थे? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के बच्चे थे और नारायण नारायण करते करते रोने लगे। क्लियर? नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, जयशंकर के अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, तो उसके कौन है? एस जयशंकर। ट्राइबल अफेयर्स, अब भाई तेरे बाल को क्या हुआ, किससे बोल रहे थे हम? अर्जुन मुंडा, मुंडा था ना, उससे हमने बोला था तेरे बाल को क्या हुआ, तेरे बाल ट्राइबल, तो अर्जुन मुंडा तेरे बालों को क्या हुआ, तो ट्राइबल यानी कि ट्राइबल। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कौन हो गया? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, प्रहलाद जोशी इज़ द मिनिस्टर ऑफ, बताओ प्रहलाद जोशी इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बताइए किस मिनिस्ट्री के वो हैं मिनिस्टर? देखो याद करो, प्रहलाद जोशी, एक प्रहलाद नाम का एक लड़का आदमी था ना, जो जोश जोश में किसी ने उसको कह दिया कि पार्लियामेंट में क्या है? कोयले की खदान है। क्या है? कोयले की खान है, बोल देता ना किसी ने, तो उसने क्या किया? पार्लियामेंट में जाके कोयले कोयले की खान समझ के उसको खुदाई करने लगा जाके। याद आया? तो कोल मिनिस्टर क्या है? कोल मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी कौन है? कोल मिनिस्टर। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? डिफेंस कौन, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? डिफेंस करेगा कौन बताओ? हे नाथ मेरी रक्षा करना, राजनाथ, राजनाथ सिंह। क्लियर? डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्टर कौन है हमारे? होम मिनिस्टर बताइए कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह। कहा था ना शांत हो जाओ, घर चल के कोऑपरेट करेंगे, बोला था ना, तो कौन है हमारे होम मिनिस्टर? अमित शाह। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वही फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेस कर रहा था कौन? पशु, तो पशुपति। ठीक है, कुमार पारस। नेक्स्ट, अब लास्ट, फुल फॉर्म ऑफ आयुष। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। फुल फॉर्म ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी से मिलके क्या बना है? आयुष। क्लियर है? चलो चलिए, होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप अपनी सबसे फेवरेट ट्रिक मुझे बताना इसमें, ठीक है? और अगर एक बार में याद नहीं हुई है ट्रिक्स, तो एक बार वीडियो और देखना, आपको पक्का याद हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है या फिर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैं ऐसे ही सारी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।